त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 है ना आपका, ये वाला। हम पिछले वीडियो में बताए थे इसका उन्नयन कोण क्या होता है, अपनयन कोण क्या होता है। यानी कि उन्नयन कोण फिर से देख लीजिए, जो आप अपने क्षैतिज रेखा यानी कि जो अपने सीधे बराबर नीचे बराबर पृथ्वी समांतर करके जो ऊपर दिखेगा किसी भी मीनार यानी कि किसी भी टावर को ऊपर दिखेगा, तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जो होता था उसके बीच में जो कोण बनता था ना आपका, वही उन्नयन कोण होता था। यहाँ पर जो बन रहा है ना, ये उन्नयन कोण होता है। मतलब ये कोई वस्तु ऊपर सी है, आप उसी एक सीधा खड़ा है ऊंचाई पर, उसको देखेंगे तो ये दृष्टि रेखा होता था और ये क्षैतिज रेखा, और बीच में जो देखते थे बीच में जो एंगल बनता था कोण आपका, वो आपका उन्नयन कोण होता था। यहाँ पर भी वही सेम है, एक पतंग उधर उड़ रहा है तो आपको नीचे बराबर क्षैतिज रेखा हो जाता था, नाक से देखेंगे तो नीचे बराबर पृथ्वी के समांतर क्षैतिज रेखा हो जाता था, ऊपर दृष्टि रेखा, बीच में उन्नयन कोण। देख लीजिए, यानी कि आप किसी मंजिल पर से अगर नीचे देखिएगा, नीचे किसी वस्तु को देखिएगा, तो आपका जो क्षैतिज रस्तर होता था यानी क्षैतिज रेखा होता था, ये बराबर में आपका क्षैतिज रेखा हो जाता था। इसके बराबर में आप जो नीचे देखिएगा, इसके जो नीचे देखिएगा दृष्टि रेखा होता, दृष्टि रेखा यानी कि जो आप देखेंगे आपका दृष्टि रेखा होता है यानी सीधे जाएगा। अब क्षैतिज स्तर यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता था ना, वो आपका अवनमन कोण होता था। एक तो यानी कि क्षैतिज रेखा से आप ऊपर देख रहे थे तो आपका उन्नयन कोण होता था, उससे नीचे देख रहे हैं ये आपका अवनमन कोण है। अब इसको देखिए, उदाहरण भी है ना, यानी कि जो एग्जाम्पल लिया है ना, ये भी आपको बोर्ड में पूछ लेता है, तो हम सोचे थे क्यों ना उससे सॉल्व कर दें। तो पहला देख लीजिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी ऊर्ध्वाधर मतलब होता है सीधा, यानी पृथ्वी पर एक धरती पर एक पूरा खड़ा है, जैसे आपको कोई टावर होता है पूरा सीधा खड़ा होता है, उस तरह ये खड़ा है पूरा। धरती के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु यानी पाद बिंदु जो मीनार है ना, उसकी जो सबसे निचली बिंदु होता है, सबसे नीचे होता था, उसे पाद बिंदु कहते हैं। यानी अभी यानी कि उन्नयन कोण यहाँ पर तो नहीं बन रहा है, यानी कि कोई देखता है, यानी अगर यहाँ पर खड़ा होकर देखते हैं तब ये होता है, यानी तब यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। यानी ये डायरेक्ट कह ही रहा है कितना दिया है, और उन्नयन कोण करके अगर कोई देख रहा होता तब यहाँ पर कुछ दूरी नीचे कटकर पूरा सॉल्व कर बाद में से जुड़ जाता था। लेकिन ये डायरेक्ट कह रहा है कि किसी बिंदु नीचे से उसके पाद बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूर है, 15 मीटर दूर है मीनार की शिखर का उन्नयन कोण। यानी कि उन्नयन कोण आपका ऊपर वाला होता है, ऊपर देख रहा है, ये आपका उस बिंदु से 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना, ऊपर करके देख रहा है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है ना, देखिए आपको बनाते हैं। कि इसे बनाने से पहले एक बात समझ लीजिए, आपको देख लीजिए, ये आपका अगर ट्रायंगल है, आपका ट्रायंगल है 45 डिग्री की तरह लग रहा है, नहीं 45 डिग्री की तरह लग रहा है ना, तो मान लीजिए ये आपका, देखिए ये आपका ए बी सी, ये आपका थीटा हो गया, 90 डिग्री हो जाता है आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये आप मान लीजिए कुछ थीटा एंगल है ना। अब हमें साइन कोस टेन ये सब जो पढ़े थे पीछे, उसको प्रयोग करना था। उसे प्रयोग कैसे करेंगे ये आप जान लीजिए। अगर देखिए मान लीजिए ये आपका थीटा यहाँ पर दिया, यानी मान लीजिए 60 डिग्री होता है, वैसे तो यहाँ पर इस फिगर को देख कर लगता है कि यहाँ पर 45 डिग्री होगा, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया होता तो हम यानी कि हम किस तरह से अब इसका मान निकालते, इसका मान निकालते हैं। यानी ये दिया रहेगा आपको, और किसी एक का यानी ए बी का नहीं तो बी सी का आपको दूरी कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, ये आपको दिया रहेगा। मान लीजिए यही ए बी का मान लीजिए आपको दिया है 5 मीटर दिया है, ए बी को दिया है। अब ये हमारा थीटा है। अब हम कैसे साइन का प्रयोग करेंगे, कैसे कॉस का प्रयोग करेंगे, कैसे सेक का प्रयोग करेंगे, कैसे टेन का, कैसे कोट का प्रयोग करेंगे, यानी पढ़ तो लिए थे, अब प्रयोग कैसे करना है वो जानना है। देखिए मान लीजिए ये ए बी यानी कि आप देखिएगा किसी वीडियो की किसी प्रश्न में देखिएगा, ये आपका ए बी का बीच का दूरी दिया है, और मान लेगा आपको कहेगा कि आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ये बी सी ऊंचाई हो जाएगा, अगर ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए देखिए
आपको टेन कॉट साइन का पढ़ाए थे। तो अगर साइन यानी मान लीजिए अभी साइन का यानी कि सबका फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं तो आपको यानी मान लीजिए अभी साइन का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता था आपका, लंब यानी ये थीटा है जो साइन का होता था लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण होता था ना। तो यहाँ पर अगर हम साइन का प्रयोग करेंगे तो लंब बाय कर्ण यानी कि साइन यानी कि यह साइन मान लीजिए 60 डिग्री है तो मान लीजिए साइन 60 डिग्री, आपका लंब BC बाय AC उसका प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर हमें कुछ ये इस दोनों में से अगर कुछ दिया रहेगा तो ये इसी को ज्ञात कर लेंगे। अगर यहीं पर अगर हमें टेन का प्रयोग करना होगा, अगर टेन अभी प्रयोग करना बता रहेगा, अगर टेन का प्रयोग करना होगा तो टेन 60 डिग्री होता है। यहाँ पर टेन 60 डिग्री बराबर BC बाय AB। देखिए यहाँ पर AB का दूरी दिया है तो ये आपका BC निकल जाता। उसी तरह कॉट का भी ऐसे इसका उल्टा हो जाता है आपका, क्या कॉट का होता है लंब, कॉट का होता है आधार बाय लंब, तो AB बाय BC हो जाता। वैसे करके आप साइन कॉस का भी कर सकते हैं। अगर देख लीजिए अगर हमें यहाँ पर क्या है कॉस, मान लीजिए अगर कह दे हमें कि ये BC का दूरी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो BC का ऊंचाई ज्ञात करना है तो यहाँ पर देख लीजिए BC यानी कि हमें एक ये दिया है, ये भी दिया है और ये BC दिया है। ये किस फार्मूला में होता था आपका टेन थीटा में आ जाता लंब बाय आधार और उसका उल्टा कोट थीटा यानी कि आधार लंब बाय आधार बाय लंब। टेन का होता है आपका लंब बाय आधार और कोट का होता है आधार बाय लंब। यहाँ पर टेन का प्रयोग करेंगे तो ये आपका ये निकल जाता है यानी कि टेन का एक साइड यानी देख लीजिए टेन का प्रयोग करते टेन 60 डिग्री, यहाँ पर BC बाय AB। तो AB हमें दिया है, AB दिया है, AB यहाँ लिख देते हैं। टेन 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता था √3 को याद रखना होगा। टेन यानी कि इसका जो टेन कॉस का जो पूरा वैल्यू होता है वो आपको याद रखना होगा। यानी कि AB की जगह AB की जगह 5 मीटर दे देते और टेन 60 डिग्री का वैल्यू आपका √3 होता है। अगर BC का निकालते हैं तो 5√3 हो जाता, 5√3। तो उसी तरह अगर यानी कि टेन का प्रयोग करके भी ये निकल जाता। और हमें कॉट का प्रयोग करते हैं, कॉट का फॉर्मूला होता है ना आपका, कॉट का होता है ना आपका लंब आधार बाय लंब होता है ना कॉट का। तो कॉट का यानी कि यहाँ पर कॉट 60 डिग्री होता है तो कॉट 60 डिग्री का होता है 1/√3 होता है। तो BC बाय यानी AB बाय BC देते हैं तो AB की जगह आप 5 मीटर दे देते और BC निकल जाता है। यानी कि टेन कॉट दोनों से ये मान निकल जाता। और इसी तरह मान लीजिए आपको अगर ये 5 है ना, तो अगर आपको मान लीजिए ये आपका मान लीजिए आपका 5 से अब ये मान लीजिए कुछ दिया है, मान लीजिए यहाँ पर मान ले रहे हैं आपको सिर्फ 8 देने, यानी कि ट्रेंगल आपको बन रहा है, मान लीजिए 8 दिया हुआ है और ये हमें ये नहीं दिया है, ये नहीं। अगर एक आपको कौन देगा और ये एक आपको किसी एक भुजा का लंबाई आपको दे देगा। आप कहेगा हमें कि BC निकालना है, एक बार पूछ देगा BC ज्ञात कीजिए और पूछ देगा AB ज्ञात कीजिए। और देखिए अगर BC ज्ञात कीजिएगा देखिए इस दोनों का क्या होता है, यानी कि देखिए आपका लंब बाय कर्ण किसका फॉर्मूला होता है आपका साइन का होता है, लंब बाय कर्ण साइन का होता है ना, और एक कर्ण बाय लंब ये आपका कोसेक का होता है। यहाँ पर साइन और कोसेक दोनों का फार्मूला लगाकर आप इसे BC का ऊंचाई ज्ञात कर यानी BC का मान ज्ञात कर सकते थे। अगर ये 8 दिया है तो आपको कहेगा AB का ज्ञात करने के लिए 5 मीटर मान नहीं दिया है, कहेगा AB का ज्ञात करने के लिए। अगर AB का मान अगर आप ज्ञात करते यहाँ पर कॉस लगा देते, कॉस का होता है ना फॉर्मूला आपका आधार बाय कर्ण, तो यहाँ पर कॉस लगा देते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक, यहाँ पर कर्ण बाय आधार सेक होता है ना, तो अगर सेक का भी फॉर्मूला लगा दीजिएगा ये आपका भी निकल जाएगा ना। तो ये आपको हम ऐसे समझाने के लिए बता रहे थे। अब आपको पता चल गया होगा साइन कोस टेन कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर अगर हम यानी BC को मान लीजिए यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ से हम साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर साइन का फॉर्मूला होता है ना आपका लंब बाय कर्ण, तो यानी हो गया लंब हो गया आपका BC बाय कर्ण AC। साइन 60 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर और BC ज्ञात ही करना है बाय AC दे देते, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपका होता है √3/2 साइन 60 डिग्री का होता है ना √3/2। तो BC ज्ञात करना है AC दिया है तो यहाँ पर 8 यानी कि यहाँ पर AC की जगह आप 8 लिख देते हैं, AC की जगह 8 लिख देते हैं और यहाँ से BC का वैल्यू हो जाता था आपका 2BC बराबर 8 √3
BC बराबर 8√3/2 कर जाता है, तब हो जाता 4√3। यानी आपको देख लेना है कि कैसे करके, यानी कि जो फॉर्मूला होता है उस पर बैठा कर को यहाँ पर किसी का भी मान ज्ञात कर ले, पता चल गया होगा साइन क्वेश्चन का कैसे प्रयोग करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। उदाहरण 1, उदाहरण आपको 1 देख रहे हैं।